हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनील यादव और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज एक चैप्टर दैट इज कॉचीज थ्योरम। एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म पेपर में दैट इज 6 मार्क के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कॉचीज थ्योरम का फॉर्मूला शीट डिस्कशन कर लेते हैं। सो गाइस, जो फॉर्मूला शीट है इसका सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है दैट इज नॉन रिपीटेड पोल के लिए, एंड देन फॉर्मूला आता है रिपीटेड पोल के लिए। सो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये क्या कैसे बाहर करना है वो देखो। दोनों साइड फॉर्मूला बाहर होना चाहिए, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। लेफ्ट साइड आता है इंटीग्रेशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर आता है न्यूमरेटर में एफ ऑफ जेड, नीचे आता है जेड माइनस जेड बार। रेस टू 1 रहा तो नॉन रिपीटेड, मोर देन 1 रहा तो रिपीटेड। तो यहाँ पे मैंने n लिखा है, n मीन्स मोर देन 1 रहा तो रिपीटेड, dz। आगे फॉर्मूला की बात करता हूं। दोनों में जो कॉमन है दैट इज 2 पाई आई एफ ऑफ z0, यहां पे भी वही आएगा 2 पाई आई एफ ऑफ z0। मैंने सेम चीजें लिखी है, लेकिन ये n टाइम अगर रिपीट हो रहा है तो कुछ तो एक्स्ट्रा आना चाहिए ना। एक्स्ट्रा क्या आएगा? डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड f रेज टू n माइनस 1। आई होप आप सभी को ये फॉर्मूला समझ में आया। ओके, इसके आगे जो फॉर्मूला लगेगा या कौन से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसकी बात कर लेता हूं। टाइप्स, पहला टाइप है कि बोथ पोल लाइज आउटसाइड। दूसरा टाइप है कि वन पोल लाइज इनसाइड एंड वन पोल लाइज आउटसाइड। एंड फाइनली लास्ट टाइप जो है कि बोथ पोल लाइज इनसाइड। जब भी दोनों पोल आउटसाइड रहेगा उस टाइम इंटीग्रेशन का वैल्यू 0। अगर वन पोल इनसाइड है वन पोल आउटसाइड है तो आपको करना है एडजस्टमेंट, एंड अगर बोथ पोल इनसाइड है तो आपको करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। सो अगर आपको ये सारे फॉर्मूला शीट रेडी हो गया है तो नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूं। टाइप 1, बोथ पोल लाइज आउटसाइड। सो गाइस, बोथ पोल लाइज आउटसाइड का एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर 1, आपको बोला है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन। लेट से आपको दिया है z स्क्वायर डिवाइड बाय z प्लस 3 इंटू z माइनस 4 dz अलोंग, या फिर बोला रहेगा आपको वेयर इंटीग्रेशन ओवर कर्व दिया रहेगा, वेयर c इज मॉड z इक्वल्स टू 1। ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? सो लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन। मैं क्या करूंगा, मैं इसको अज्यूम करूंगा i, इंटीग्रेशन को मैंने अज्यूम किया i। गाइस, एज यू नो, जो चैप्टर है टोटल पोल्स पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले मुझे पोल्स फाइंड आउट करना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का अगर पोल्स निकालना है तो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 करने का, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो ये इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मैंने कॉपी किया है, ये डिनोमिनेटर को कॉपी किया, इक्वल्स टू 0। आई होप यहां तक सभी को समझ में आया। आगे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू अगर 0 है, इट मींस कि फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, बरोबर ना।
यस ऐसे ही होता है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 एंड सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। आई होप यहां तक सभी को समझ में आया, यस और नो। चलो इसके आगे की बात करता हूं। सो गाइस यहां से मुझे z का वैल्यू मिलेगा -3 एंड देखो ना ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो अगेन फर्स्ट ब्रैकेट से मुझे z का वैल्यू है ना 4, अगेन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 है, इट मींस फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट से जब इसको इक्वल टू 0 लोगे तो z का वैल्यू 4 मिलेगा, इसको इक्वल टू 0 लोगे तो अगेन z का वैल्यू 4 मिलेगा। मतलब मेरे पास जो पोल मिला है एक है -3 और दूसरा 4 है, लेकिन वो दो बार आया है, दैट्स व्हाई वो रिपीट हुआ। ये एक बार आया है, दैट्स व्हाई ये नॉन रिपीटेड है। आई होप पोल्स कैसे मिला ये सभी को समझा। चल पोल्स अगर समझ में आ गया है तो लेट्स टॉक अबाउट कंडीशन। क्योंकि आपने देखा था जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो इनसाइड आउटसाइड बेस पे सॉल्व होगा। तो इनसाइड कौन सा पोल इनसाइड है, कौन सा पोल आउटसाइड है, ये कौन डिसाइड करेगा, क्वेश्चन का गिवन कंडीशन। तो गाइस क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है वो दिया है mod z इक्वल्स टू 1। सो जब भी आपको ऐसा mod z रहे, यहाँ पे z के साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर mod z है तो mod z का मतलब होता है सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस 1। तो एक मैं सर्कल बनाऊंगा ऑफ रेडियस 1, जो भी ये वैल्यू रहेगा उतने रेडियस का मुझे सर्कल बनाना होगा। यहाँ पे 1 है तो मुझे 1 रेडियस का सर्कल बनाना होगा ना। ये दोनों पोल हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। जब भी हम पोल चेक करेंगे ना तो टेक केयर क्या करना है कि अगर ये रियल वैल्यूज है तो एक्स एक्सिस पे चेक करो। आई होप आपको पता है कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो जब भी रियल वैल्यूज है, देखो ना किसी भी नंबर के साथ अगर आई अटैच रहेगा तो वो इमेजिनरी होगा। तो ये -3 रियल है, 4 रियल है, अगेन 4 रियल है, 4 आई होता तो इमेजिनरी होता, तो इमेजिनरी रहेगा तो वाई एक्सिस पे चेक करने का। फिलहाल तो रियल वैल्यूज है तो -3 एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे, बट माइनस इसलिए नेगेटिव साइड। ये गाइस ये सर्कल जो है वो 1 रेडियस का है तो यहाँ पे मैक्सिमम -1 रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम +1 रहेगा। अब -3 की बात कर रहे हैं तो -1 के आगे -3 होता है। आई होप ये आपको नॉलेज है। देखो ना 0 के बाद -1 फिर -2 फिर -3, तो z का वैल्यू -3 आउटसाइड दी सर्कल आ रहा है। सिमिलरली 4 की बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 है, सर्कल 1 तक ही है। 4 की बात करो तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा, बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि जो दोनों पोल है मैंने लोकेट कर दिया है। सो आप देख सकते हो कि कोई भी पोल इनसाइड सर्कल नहीं है, देयरफॉर मैं बोलूंगा कि बोथ पोल लाइज आउटसाइड। ये गाइस अगर दोनों पोल आउटसाइड है तो अकॉर्डिंग टू टाइप 1 इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है 0। यस और नो। आई होप ये समझ में आया।